सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन और हक खतीब के माबैन जो जंग छिड़ी हुई है, इससे मुतल्लिक काफ़ी अपडेट्स आपको मिल रहे होंगे। इस कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया है और उसी दिलचस्प मोड़ के हवाले से हमने बात करनी है। बाकायदा तौर पर इकरारुल हसन और उनकी टीम की जानिब से अब सोशल मीडिया को इसमें इंगेज किया जा रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, सोशल मीडिया यूज़र्स को इसमें इंगेज किया जा रहा है और एक बड़ा दिलचस्प चैलेंज लेके वो सामने आए हैं हक खतीब के लिए। और वो लोगों को ये कह रहे हैं, उनसे इल्तमास कर रहे हैं कि आप भी इस चैलेंज का हिस्सा बने, क्योंकि ज़ाहिर है फ़रीक़ैन में एक तरफ तो इकरारुल हसन है और दूसरी जानिब हक खतीब हैं। ये दो पार्टीज़ हैं, लेकिन सोशल मीडिया व्यूअर्स जो हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले जो अफराद हैं, वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इस सारे के सारे ये जो झगड़ा चल रहा है और ये सारा जो इवेंट है इसको लाइव भी देखते रहे हैं और इस हवाले से अपडेट्स भी वो चाहते हैं कि उन्हें मिलते रहेंगे ये कहानी किस तरफ जा रही है। और ये जो चैलेंज है ना, ये बड़ा मज़ेदार चैलेंज है, बड़ा ज़बरदस्त सा चैलेंज लेके इकरारुल हसन सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हक खतीब हमारे दूसरे चैलेंजेस के हवाले से तो हमें मुतमईन नहीं कर सके, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा काम है, वो ये कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ और लोगों को बता सकते हैं कि वो सच्चे हैं और हमने उनके खिलाफ जो भी मुहिम चलाई है ये झूठ पर मबनी है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है या उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। तो चैलेंज मैं आपको बता देता हूँ। चैलेंज ये है कि इकरारुल हसन का कहना है कि सोशल मीडिया के यूज़र्स भी इस हवाले से अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाएं और हक खतीब को वो इस चीज़ पर आमादा करें कि आप कैमरों के आगे बैठ के कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा अच्छे से धो लें, अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करके, और आप ये दिखाएं लोगों को कि ये जो करिश्मा है आपके चेहरे पे, नूर जो बरस रहा है, ये मेकअप का करिश्मा नहीं है, ये कोई मसनूई नूर नहीं है, ये आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं है, ये आपके चेहरे पे अल्लाह ताला का अता करदा नूर है कि आप एक अपने आप को पीर कहते हैं, कलंदर दोरां कहते हैं। तो इस वजह से आपकी नेकियों की वजह से या जो भी मुहर्रिकात हो सकते हैं ऐसे नूर के, ये वो सारी चीज़ें फुलफिल करने के बाद आपके चेहरे पे नूर आया है। मतलब इकरारुल हसन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये मेकअप का कमाल है और आप एक मसनूई सा आपका तरीक़ेकार है लोगों के सामने जब आप अपीयर होते हैं और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जो वीडियो रिकॉर्ड करके डाली जाती है, तो आप जो कुछ भी दिखाते हैं वो सब कुछ जाली है, फ़ेक है, आर्टिफ़िशियल है। लिहाज़ा आप लोगों के सामने बैठ के अपना इसी तरह कैमरे जो हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो और अच्छी तरह से आप अपना मुँह रगड़-रगड़ के धोएँ और लोगों को दिखाएँ कि नहीं जी, ये मेकअप का कमाल नहीं है, बल्कि ये जो मेरे चेहरे पे नूर है, ये असल नूर है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात कि इस कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया और ये सिलसिला जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से किसी ने हार तस्लीम नहीं की। उस मनाज़रे के बाद से इकरारुल हसन ने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड की और दूसरी जानिब हक खतीब और उनके जो कारिंदे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल्स पे अपलोड की। बल्कि इकरारुल हसन की जानिब से तो एक और बड़ा इंकशाफ किया जा रहा है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी और इस किस्म की जायदादें हैं कि जिनको अगर उनके बारे में इंकशाफ किया जाए, उनको पब्लिक किया जाए, रिवील किया जाए, तो लोग हैरान रह जाएँगे कि ये पीरी मुरीदी करने वाले जो अफ़राद हैं, जो लोगों को उख़रवी दुनिया का और आख़िरत का दर्स देते हैं, उन्होंने कितना माल इकट्ठा किया हुआ है और इस माल को इकट्ठा करने के ज़राए क्या हैं, वो लोगों को नहीं बता सकते। तो इस किस्म की भी कुछ हक़ाइक़ जो हैं, वो लोगों के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये इकरारुल हसन का जो है, इसको आप कह सकते हैं कि बड़ा कामयाबी के साथ उन्होंने मुहिम चलाई है, क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन या तो वो लोग इतना पब्लिकली वायरल नहीं हुए सोशल मीडिया पे, या फिर अगर थोड़ा बहुत किसी की आवाज़ गूंजी भी है, तो आपको याद होगा कि कुछ ही अरसा पहले, कुछ महीने कबल या शायद 1-2 साल गुज़रे हों, नासिर मदनी, अल्लामा नासिर मदनी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और किसी जगह पर उनको मार-पीट की गई थी और उस वाक़े को मंसूब किया गया था हक खतीब के ये जो मुरीदीन हैं, इनसे मंसूब किया गया था कि जी ये हक खतीब की टीम है या उनके कारिंदे हैं, जिन्होंने अल्लामा नासिर मदनी को किसी इसी तरह के जलसे में या किसी महफ़िल में या किसी भी प्रोग्राम में हक खतीब के ख़िलाफ़ बोलने पर इस चीज़ की सज़ा दी। ख़ैर, वो वाक़या कुछ देर सोशल मीडिया पे फ्लोट होता रहा, उस पे शेयर होता रहा, लेकिन उसके बाद वो बात कहीं गुम हो गई। लेकिन ये जो इकरारुल हसन की मुहिम है, ये बड़ी कामयाबी के साथ जारी और सारी है और अब सोशल मीडिया की एक बहुत बड़े व्यूअर्स की तादाद है जो इस पूरे के पूरे ड्रामे का बाकायदा तौर पे हिस्सा बन गई है। हर दूसरे दिन कोई नई किस्त आना होती है और लोग इंतज़ार करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अपनी हालिया वीडियो में इकरारुल हसन ने ये बात भी बताई कि ये जो भी बातें मैं इनके खिलाफ कर रहा हूँ, ये कोई चंद हफ्तों की या चंद महीनों की तहकीक नहीं है, बल्कि इस पे मैं बाकायदा तौर पे कई सालों से रिसर्च कर रहा हूँ और बहुत सारे यूज़र्स हैं या बहुत सारे देखने वाले हैं कि जिन्होंने सरेआम की टीम को अप्रोच किया और उनसे ये इस्तदा की कि जी आप और बहुत सारे लोगों को एक्सपोज़ करते हैं।
تو اس طرح کی جعلی پیری فقیری کے جو گدیاں چل رہی ہیں یا جو بھی اس قسم کی دکانیں ہیں ان کے خلاف بھی آپ کچھ کریں، ان کے خلاف بھی آواز بلند کریں. تو یہ سارے ثبوت جو وہ اپنی ویڈیوز میں پیش کرنے والے ہیں ان کے مطابق وہ کافی عرصے سے یہ ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، یہ حقائق اکٹھے کر رہے ہیں، اور آنے والی کچھ ویڈیوز میں ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ سب چیزیں پبلک کریں گے. بلکہ اب تو ان کی ویڈیوز کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سوشل میڈیا پر ایسے بھی بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں جو کسی نہ کسی وقت میں حق خطیب سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے، وہ مریض بن کے ان کے پاس گئے ہیں یا کسی بھی انداز میں ان کے پاس گئے ہیں، ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بھی سکسیس سٹوریز آتی ہیں مریضوں کو شفا یاب کرنے کی یہ جھوٹی ہیں، ہم لوگوں کے بھی مسئلے مسائل تھے لیکن ہمیں کوئی افاقہ نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ کئی لوگوں نے تو باقاعدہ طور پر مظالم کی ایسی داستانیں بھی سنائی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی گئی وہاں پر اور ہمیں تنگ کیا گیا، تکلیف پہنچائی گئی. تو یہ اسی مہم کا ہی اثر ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس زبان نہیں تھی انہیں زبان مل گئی یا الفاظ مل گئے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر اب سامنے آ رہے ہیں اور اپنے خیالات کا بڑا کھلم کھلا وہ اعلان کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں نا سوشل میڈیا نے تو اپنا کردار ادا کر دیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تھی، آپ لوگ بھی دیکھتے رہے ہوں گے، سر عام جو اقرار الحسن کے علاوہ بھی سر عام سے ملتے جلتے دوسری ٹی وی شوز ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن ان کو سوشل میڈیا کا چونکہ وہ زمانہ نہیں تھا اس طرح کا کہ یہ چیز ایک موبائل سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور چند منٹوں کے اندر اندر پورے ملک میں کوئی کہانی پھیل جائے. اب یہ ٹائم ہے، اس وقت میں اقرار الحسن کے پاس اور بہت ساری ایسے، اور ان کو لوگوں نے بھی باقاعدہ طور پہ اپروچ کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ اس بندے کے خلاف بات کریں، اس بندے کو ایکسپوز کریں، اس کو ایکسپوز کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کی جو پاور ہے ظاہر ہے اس کو تو آپ سب لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ چند لمحوں کے اندر کوئی بھی سٹوری آپ کو مل سکتی ہے، آپ تک پہنچ سکتی ہے، پوری دنیا میں وائرل ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری بات جو ہے جو میں پہلے بھی مختلف ویڈیوز میں کرتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ یہ ایشو خاص طور پہ علماء سے ریلیٹڈ ہے، پیری فقیری سے ریلیٹڈ ہے، مذہبی لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، تو یہاں پر وہ لوگ جو ٹرانسپیرنٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس سارے معاملے میں، وہ علماء جو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یا اگر ہونی چاہیے تو ان کو اس انداز میں پیش نہیں کیا جانا چاہیے، ان کا بہت بڑا کردار ہے. میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں، اب دوبارہ بھی کروں گا کہ انہیں اس ایشو کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ یہ جو ڈسکشن ہے نا گدی کے اپنا اراؤنڈ جو بھی ڈسکشن ہے، یا پھر اس کے علاوہ پیری فقیری سے، پیری مریدی سے ریلیٹڈ جو بھی ڈسکشن ہے، اس میں علماء کرام کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہے جو ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اور کسی اکا دکا کچھ ایسے لوگ ہیں ری ناؤنڈ جنہوں نے اس ایشو پہ بات کی ہے اور لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، لیکن بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو اپنا رہبر مذہبی رہنما مانتے ہیں. تو ان کی جانب سے بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بیانات یا کوئی کلیریفیکیشنز یا کوئی بھی جو بھی وہ بات کرنا چاہیں پبلک کے ساتھ وہ آنی چاہیے. وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سب کچھ جو بھی چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس سے یہ فرق پڑے گا کہ ان کی جو جتنی بھی تقلید کرنے والے ہیں اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی اندازہ ہو سکے گا کہ جی کیا کام کیا ٹھیک ہو رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے.